हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिप्लोमा सेकंड सेम को शुरू कर चुके थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इसमें हम लोग ब्रांच पेपर को ही सबसे पहले शुरू किए थे ताकि बच्चों में कंफ्यूजन था कि इस चैप्टर इतना बड़ा सिलेबस है, इसको जल्दी पूरा किया जाए। तो मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, ये आपका ब्रांच पेपर है। इसका पहला चैप्टर मैग्नेटिक सर्किट है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का वन शॉट रिवीजन किए थे, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए थे। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छा से समझाए थे और जो आपका सिलेबस में है केवल वही टॉपिक को समझाए। ऐसे अंदर में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन वो सब से रिलेटेड आपका एग्जाम में नहीं सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए इसको देख के। उसके बाद चलिए हम लोग इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से पहले हम एक जगह सोचे कि फॉर्मूला सबको आपको लिखा दे। ठीक है, आपका कॉपी में एक जगह एक पेज में सारा फॉर्मूला रहेगा, तो अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई फॉर्मूला भूल गए तो फटाक से खोल के देख लेंगे वही वाला पेज तो इसीलिए सबसे पहले मैं जितना भी फॉर्मूलाज है जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, है ना, वो सारा फॉर्मूला पहले मैं लिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों बी का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी। बी का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में आपका सीधे बी नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा कि फ्लक्स डेंसिटी दिया है इतना। ठीक है, तो आपको उसका सिंबल भी याद रखना है कि फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। इसका फॉर्मूला होता है फाई बटा ए, और इसका यूनिट इधर जो लिखा वो इसका यूनिट लिखा है। इसका फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। हो गया। दूसरा एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है एन गुना आई। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, गुना आई माने करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। ठीक है। तीसरा है एच। एच का मतलब है, देखिए यहाँ पर एच का कई सारा मतलब है। मतलब एच जो आपका एग्जाम में एच नहीं लिखा रहेगा, वो एग्जाम में यही सारा वर्ड में से कोई एक वर्ड लिखा रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा रह सकता है, या फिर फील्ड स्ट्रेंथ लिखा रह सकता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी शायद क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या फिर फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा रह सकता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये सबसे ज्यादा बार देखा गया कि एग्जाम में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लिखा रहता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोले चाहे ये सब बोले, तो ये सब का मतलब होता है एच। आपको क्या निकालने बोल रहा है, एच निकालने बोल रहा है, या फिर एच दिया हुआ है। तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमएमएफ बटा एल, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न बटा मीटर। इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, है ना, सॉल्व थोड़ा और कर देंगे। तो एमएमएफ का अभी हम लोग वैल्यू निकाले एन गुना आई, उसको यहाँ पर बैठा देंगे उसके जगह पर, एमएमएफ के जगह पर, तो एन गुना आई बटा एल। इसका भी यूनिट एच निकाल रहे तो एम्पियर टर्न पर मीटर होगा। एक और एच का फॉर्मूला, और ये उससे ज्यादा फेमस ये वाला है, बी बटा म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, बी बटा म्यू नॉट म्यू आर। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू नॉट यानी म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोला जाता है, और इसका भी यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। एच का ऐसा यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी चारों फॉर्मूला हुआ है, और 5 फॉर्मूला है उसको भी लिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला फॉर्मूला है दोस्तों कि एस का मतलब होता है रिलक्टेंस। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, उस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए। तो एस का फॉर्मूला होता है एल बटा म्यू जीरो म्यू आर ए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। 6 नंबर में ए का मतलब है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा ए, सॉरी पाई डी स्क्वायर बटा 4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। एल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी, स्मॉल डी का मतलब होता है इनर डायमीटर ऑफ रिंग। सब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन आपको आगे बढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ मिलेगा और वहां पर आपको बेहतर समझ में आएगा। एल का मतलब पाई डी। ठीक है, एल का मतलब है, एल का फॉर्मूला होता है पाई डी, और एल का मतलब होता है मीन सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन में अगर मीन सर्कमफेरेंस लिखा है तो वो एल का मतलब पूछ रहा है, मतलब वो एल निकालने बोल रहा है। या फिर मीन लेंथ लिखा है फिर भी वो एल निकालने बोल रहा है, या फिर मीन मैग्नेटिक पाथ लिखा है फिर भी वो एल निकालने बोल रहा है। ठीक है, और कैपिटल डी का मतलब है मीन डायमीटर, और स्मॉल डी का मतलब होता है इनर डायमीटर। ठीक है, तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक थोड़ा यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं कि जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में आपका हर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में वैल्यू दिया रहेगा, तो सेंटीमीटर में हमेशा उसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, हमेशा। तो सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको 10 का पावर -2 से गुना कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यदि रहेगा, जैसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 का पावर -4 से गुना कर देंगे। एमएम यदि रहेगा तो उसको 10 का पावर -3 से गुना कर दें तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
mm स्क्वायर लिखा है तो 10 का पावर माइनस 6 से गुना कर दें तो वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था यूनिट कन्वर्जन। तो इसको भी आप सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से एकदम कॉपी में नोट बनाते चलिए, एकदम अभी अभी कॉपी में उसको लिख लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं 3-4 को करेंगे, ठीक है। जो आपका, क्योंकि इस चैप्टर में कहा गया है कि आपका सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक सर्किट, तो सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं और साथ ही साथ पहले वीडियो को लीजिए, एकदम पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले छाप लीजिए, ठीक है। छाप लिए उसके बाद हम लोग चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है और इस तरीके का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया जाता है, ठीक है, आता है। तो एक कॉइल ऑफ 300 टर्न, तो जो भी दिया है उसको यहाँ पर ब्रैकेट में एक बॉक्स बना करके लिख लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। कितना दिया है? 300। इस तरह यदि हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हम लोग जल्दी से समझ भी पाएंगे क्वेश्चन को। एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दिया आर, कितना दिया? 10 ओम, ठीक है। इज वाउंड यूनिफॉर्मली ओवर स्टील रिंग ऑफ मीन सर्कमफ्रेंस, ध्यान दीजिए, मीन सर्कमफ्रेंस इसको डिनोट करते किससे? याद कीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था एल से। कितना दिया मीन सर्कमफ्रेंस? 30 सेंटीमीटर। और देखिए हर चीज आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए दे दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट डीसी, यानी वोल्टेज दे दिया है 20 वोल्ट। इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1500, अच्छा रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर दे दिया है 1500, बस इतना दिया। अब आपको सब कुछ निकालने बोल रहा है। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डिनोट किससे करते हैं? याद कीजिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, ये आपको निकालना है सबसे पहला। दूसरा द रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एस से, ये भी निकालना है। तीसरा द एमएमएफ, तो एमएमएफ को डिनोट करते किससे? जो लिखा है एमएमएफ वही, ये भी निकालना है। द फ्लक्स, तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, ये भी निकालना है। ये 4 चीज आपको निकालने बोला है और चारों का हम लोग सिंबल लिख लिए। इसी तरीके का डिट्टो आपका एग्जाम में सवाल आएगा। देखिए कहीं भी आपका सिंबल नहीं दिया हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ, केवल एमएमएफ ही खुद सिंबल भी होता है, खुद नाम भी होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसका सिंबल होता है एमएमएफ, बाकी सब आपका लैंग्वेज में लिखा रहेगा। आपको पढ़ के समझना है कि किसका सिंबल क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे, तभी आप उसका फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, अब हम लोग इसको सिंपल से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप नहीं भी अभी तक उतारे तो स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो हमको निकालने क्या बोला? एच। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है उसको गिवन में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर गिवन में सब कुछ को लिख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी को उठा के आपको यहाँ पर लिख लेना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखिए आपको क्या निकालने बोला? एच निकालने बोला है। तो एच का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी हैव क्या है हमारे पास एच का फॉर्मूला? जो यहाँ पर डाटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला भी लगाना है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? एन गुना आई बटा क्या होता है? एल, एन गुना आई बटा एल, ये फॉर्मूला होता है एच का। तो यहां से क्योंकि एन का भी वैल्यू हमको पता है और आई हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो आई हमको निकालना पड़ेगा। एल हमको पता है, एन पता है, एल पता है, एन पता है, एल पता है, आई नहीं पता है। तो आई हम निकाल सकते, कैसे? देखिए आई निकाल देते, तो इधर कहीं भी आप आई निकाल लीजिएगा। तो आई ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा। वी कितना दिया है? 20 वोल्ट। आर कितना दिया है? 10 ओम। तो इसको काटेंगे तो आपका 2 यानी 2 एम्पियर आएगा। अब 2 ही एम्पियर को यहाँ पर पुट कर देते। तो एन कितना दिया? नंबर ऑफ टर्न्स 300 टर्न। आई करंट कितना दिए? अभी निकाले 2 एम्पियर बटा एल, एल कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था फॉर्मूला में कि सेंटीमीटर लिखा रहेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 का पावर माइनस 2 से गुना कर देना है। हो गया, तो यहाँ पर मीटर हटा देंगे, हो गया। अब इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, है ना। और ये 10 का पावर माइनस 2 है, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर डबल 0 है और 1 0 काट दीजिए ना, तो 1 0 हट गया। 10 का पावर 2 ऊपर आ गया, यानी 100, तो ये हो गया 2000 एच। एच का यूनिट क्या होता है? एम्पियर टर्न। देखिए एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एम्पियर टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करंट के लिए एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टर्न्स, और बटा एल, एल के लिए मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। ये हो गया मेरा एच, एच आ गया, एच मिल गया, एच एक आंसर आ गया। दूसरा ये पहला हो गया,
दूसरा दूसरा आप निकालिए, दूसरा क्या निकालने बोला, एस। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिए ये सब, एल बटा म्यू जीरो म्यू आर गुना ए, सॉरी बटा में ए, ठीक है, ये होता है मेरा एस का फॉर्मूला। तो एस ये हो गया, तो यहां से हम एस निकाल सकते हैं। एल एल हमको पता है 30, 30 मतलब 30 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, बटा म्यू जीरो। तो म्यू जीरो हमको नहीं पता है, लेकिन म्यू जीरो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको पता है, कहीं भी आप म्यू जीरो लिख के रख लीजिए। म्यू जीरो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 का पावर माइनस 7, ये होता है म्यू जीरो का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है ना 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11, उसी तरह से इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 का पावर माइनस 7 गुना म्यू आर देखिए दिया हुआ है 1500 गुना ए एरिया, एरिया कितना है देखिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 गुना 10 का पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करने चलिए, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में ना ये सब जितना भी चीज आप इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा। पाई कैलकुलेटर में सिंबल दिया रहता है, तो आप सीधे 4 पाई वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, और इसका एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर रफ में निकाल के रखा था, कितना आया था 172, फिर से मिला के देख लेते हैं 17 68 38.82, ठीक है, इतना आ गया। ये दोस्तों हमारा आ गया इतना, एस आ गया, तो ये हो गया एस। अब एस का यूनिट क्या होता है, एस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर, एस का यूनिट क्या होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो 2 को निकल गया दोस्तों, 2 को निकल गया। अब तीसरा निकालते हैं, तीसरा मेरा पास क्या निकालने बोला एमएमएफ, ये दूसरा निकाल गया, तीसरा निकालते हैं एमएमएफ। तो एमएमएफ तो यहीं से हमारा निकल गया था, एन गुना आई, एन गुना आई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स 300, आई कितना है 2 एम्पियर, अभी निकाले थे, ये हो गया आपका 600। एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों एम्पियर टर्न, ये हो गया मेरा तीसरा भी निकल गया। चौथा देखते दोस्तों, चौथा जो है वो क्या निकालना है फ्लक्स, फाई निकालना है। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम फ्लक्स मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बराबर होता है, मैग्नेटिक सर्किट में जो मेरा फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है। तो हम लोग करंट का जानते फॉर्मूला V बटा क्या होता है R होता है। तो यहाँ पर फाई किसके जगह में होगा, करंट के जगह में फाई होगा, और V के जगह में क्या होगा एमएमएफ होगा, है, और R के जगह में क्या होगा S होगा, है। तो हमको फ्लक्स निकालने बोला है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाई बराबर एमएमएफ बटा S। कहां से आया ओम्स लॉ से, ये तो आपको मैंने पिछला वीडियो में ही बताया था कि फाई का फॉर्मूला कैसे हम लोग प्रूफ किए थे, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एमएमएफ एंड रिलक्टेंस। तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फाई का फॉर्मूला एमएमएफ बटा एस। तो यहाँ पर एमएमएफ का हम लोग कितना वैल्यू निकाले 600 बटा एस। तो एस देखिए कहीं पर है, एस हम लोग अभी निकाले थे, एस कहां गया, यहाँ देखिए, यहाँ पर 17 68 38.82, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.39 गुना 10 का पावर माइनस 3 फाई है, तो वेबर फ्लक्स है, तो वेबर, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए इतना बड़ा बन रहा है, कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला लगाना है और 2-2 लाइन में आपका आंसर आ रहा है। देखिए खाली कैलकुलेटर से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या है, उसका सिंबल के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है, आपको हर एक का फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो निकालने बोल रहा है, और चौथा स्टेप में सॉल्व कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स में लिखते चलिए। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ए वुडन रिंग हैज अ मीन डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। मीन डायमीटर दे दिया, मतलब सिंपल सा लिखते चलिए इधर, मीन डायमीटर मतलब कैपिटल डी कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब उसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज यूनिफॉर्मली वाउंड विद अ कॉइल ऑफ 600 टर्न्स। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 600 टर्न्स। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड विद इन द कॉइल बाय द करंट ऑफ, करंट दे दिया है 2.5 एम्पियर। निकालने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब के लिए क्या होता है सिंबल H, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, पहला H निकालने बोल रहा है। दूसरा फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट, फ्लक्स डेंसिटी यानी B,
बी निकालने बोल रहा है, ये दो चीज निकालने बोल रहा है, और ये दो चीज जो है ना एक ही फॉर्मूला से निकलेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, या फिर आप इसको दिमाग में थोड़ा से एक कुछ देर के लिए फिट करके रखें। लिखा क्या है, वुडन रिंग लिखा है, ठीक है, लकड़ी का रिंग लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छाप लिए, पॉज करके छाप लीजिए क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में जो वहां पर नीचे में लिखा है आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखिए निकालने क्या बोल रहा है, एच। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास क्या है फॉर्मूला, हम लोग एच बराबर फॉर्मूला जानते हैं। क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एच बराबर जानते हैं एक एन गुना आई बटा एल जानते हैं, दूसरा फॉर्मूला जानते हैं बी बटा म्यू जीरो म्यू आर जानते हैं। ये दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच का दो फॉर्मूला जानते हैं, एन गुना आई बटा एल और दूसरा बी बटा म्यू जीरो म्यू आर। ये दो फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों फॉर्मूला में से किसमें फिट होता है ये सवाल। तो डी दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि एन दिया है इस फॉर्मूला के लिए, हाँ एन दिया, आई दिया है, आई नहीं दिया है, आई नहीं दिया, अच्छा आई दिया है, यहाँ पर ए हम लोग लिख दिया, आई दिया है, आई दिया, एल एल दिया, एल नहीं दिया, लेकिन एल हम लोग निकाल सकते कैसे, एल का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पाई का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन पाई का वैल्यू हमको पता रहता है, क्या 22/7 या फिर 3.14। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करें तो वहां पर सीधे पाई का सिंबल टू लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका डी कितना दिया 20, लेकिन सेंटीमीटर में दिया, यानी इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो -2 और पाई। अब जो वैल्यू आएगा हम लोग करके रखे थे, हम लोग रफ में 0.628, ताकि आप लोग को एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को वीडियो के अंदर में सॉल्व करना ना पड़े, मतलब कैलकुलेट ना करना पड़े, जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाए। एल हो गया, एल निकल गया, एन पता है, आई पता है, एल निकाल लिया अभी। अब इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी से बना सकते हैं। एच बराबर एन 600 टर्न, आई 2.5 एम्पियर बटा एल 0.628। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग रफ में करके रखे हुए थे, तो हमारा कितना आया था, ये था। और एच का यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर टर्न पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई के लिए एम्पियर और एन के लिए टर्न और बटा एल के लिए मीटर। तो ये हो गया पहला आंसर, हो गया ये, हो गया पहला, ये हो गया पहला आंसर निकल गया। दूसरा बी, तो बी देखिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करें, लेकिन ये वाला, तो एच बराबर बी बटा म्यू जीरो म्यू आर। तो एच अभी निकाल के रखे 2388.53 बराबर बी हमको निकालना है बटा म्यू जीरो तो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ गुना आर। अब म्यू आर का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहाँ पर तो दिया नहीं है, यहाँ पर तो दिया नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था क्वेश्चन पढ़ते समय कि एक चीज आप लोग दिमाग में थोड़ा देर के लिए फिट करके रखे कि क्वेश्चन में क्या दिया, वुडन रिंग दिया, लकड़ी का रिंग दिया। तो लकड़ी का रिंग, लकड़ी क्या है, एक तरह का, लकड़ी से इलेक्ट्रिक करंट पार होगा, नहीं पार होगा, यानी वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए नॉन मैग्नेटिक, और जब मैं आपको ये सब पढ़ा रहा था, म्यू आर म्यू नॉट यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, जब मैं पढ़ा रहा था लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था कि म्यू आर एयर के लिए 1 होता है, म्यू आर आयरन के लिए 1 मोर देन 1000 होता है, और म्यू आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल चाहे वो लकड़ी हो चाहे कागज हो उसके लिए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। भले क्वेश्चन में ये कहीं जिक्र नहीं किया है, खाली लिखा है वुडन रिंग, तो उसी से आपको पहचानना होगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बी बराबर इसको सॉल्व कर दीजिए 2388.53 गुना 4 पाई गुना 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग रफ में सॉल्व करके रखे हुए थे, कितना आया था 3, हाँ। तो ये बी, और बी के लिए क्या हो जाएगा यूनिट, फ्लक्स डेंसिटी है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स का ये होता है वेबर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से भले आप इस फॉर्मूला से पता नहीं कर सकते कि क्या यूनिट होगा, लेकिन आपको मेन फॉर्मूला से यूनिट याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा का भी आंसर हो गया। तो आप इसको भी नोट करके रख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। यही इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। हो सकेगा कि यही एक फॉर्मेट उठा के सवाल में पूछ देगा, ठीक है, लेकिन डाटा खाली चेंज कर देगा। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एन आयरन रिंग ऑफ मीन लेंथ मतलब सीधा सीधे यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में क्या दे दिया,
मीन लेंथ मतलब स्मॉल एल से डिनोट करेंगे 50 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में दिया तो कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। हैज 500 टर्न यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया है 500 ऑफ वाइंडिंग द रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर कितना दे दिया है ऑफ आयरन इज 600 व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर यानी करंट आई कितना दे दिया है 3 एम्पियर फ्लोज इन द वाइंडिंग डिटरमाइन द फ्लक्स डेंसिटी यानी कैपिटल बी आपको निकालने बोल रहा है। बिल्कुल आसान से सवाल है, इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और छाप लीजिए कॉपी में, पॉज कीजिए वीडियो को, आराम से लिख लीजिए। हाँ, अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही को क्वेश्चन है पूछा है बी, यहाँ पर एन दिया है, एल दिया, आई दिया है, यानी हम लोग एच वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए एच बराबर बी बटा म्यू जीरो म्यू आर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एच भी निकालना पड़ेगा, तो पहले यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बी बराबर यहीं से बी निकलेगा, एक ही इसी फॉर्मूला से बी निकलता है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला नहीं है, तो इसी फॉर्मूला से बी निकलाएंगे, लेकिन उससे पहले एच निकालना पड़ेगा। तो एच का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच का एन आई बटा एल, ये हो गया एच का फॉर्मूला। यहाँ पर एन कितना दे दिया है 500, आई कितना दे दिया करंट 3 एम्पियर, और एल कितना दे दिया है 50। तो 50 तो लिखना ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया, उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10 का पावर -2। ठीक है, ये 50 में 5 हटा दिए, 1 0 काट दिए। अब ये जो हो गया 3 हो गया, 1 0 यहाँ बचा हुआ, और 10 का पावर -2 ऊपर जाए तो 10 का पावर +2 हो जाएगा, यानी 2 0, तो 3000 हो गया। और एच का यूनिट क्या होता है एम्पियर टर्न पर मीटर, ये एच हो गया। अब एच हमको मिल गया, तो फटाक से ना अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बी निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि बी एच बराबर होता है बी बटा म्यू जीरो म्यू आर, तो एच का क्या निकाले वैल्यू 3000, बी निकालना है म्यू जीरो 4 गुना 10 का पावर -7 जो कांस्टेंट है, और म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 600। तो बस फटाक से ना यहाँ पर निकाल लेना है बी बराबर 3000 गुना कर देना है 4 गुना कर देना है 10 का पावर -7 और फिर गुना कर देना है 600 को, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा हमने रफ में करके देखा हुआ था। ठीक है, अब ये बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या आ जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो आपको बी पता चल गया, एच हम लोग निकाल लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बी निकाले, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल भी क्लियर है। फ्लक्स डेंसिटी केवल एक ही चीज निकालने बोला था। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुका है, और इसी तरह के एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा फॉर्मुला बेस, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इसको भी ध्यान से पढ़ते, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एन आयरन रिंग ऑफ ए मीन सरकमफ्रेंस कहने का मतलब गिवन में क्या लिखना है मीन सरकमफ्रेंस कहने का मतलब एल दे दिया, मीन लेंथ वही हुआ 80 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। एन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। वाउंड विथ 500 टर्न यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया 500 ऑफ वायर, डिटरमाइन द करंट रिक्वायर्ड यानी आपको निकालना क्या करंट आई निकालना है। फ्लक्स डेंसिटी दे दिया कितना बी कितना दे दिया 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन द रिंग एज्यूम रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 दे दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कितना दे दिया 1000। क्या निकालने बोला डिटरमाइन द करंट रिक्वायर्ड, करंट आई निकालने बोला। बहुत आसान सा सवाल है, उसमें हम लोग फ्लक्स डेंसिटी निकाले थे, इसमें करंट निकालेंगे और कुछ नहीं करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आई हमारा किस फॉर्मूला में आता है, तो आई हम लोग निकाल सकते हैं, हमारा बी दिया हुआ आई निकालना है, तो हम लोग आई निकाल सकते हैं। आई किस फॉर्मूला में आता है एच बराबर आता है एन गुना आई बटा एल, इस फॉर्मूला में मेरा आई आता है, और एल हमको पता है, आई हमको नहीं पता तो आई निकाल सकते हैं, एन हमको पता है। अब यहाँ पर एच नहीं पता है, तो एच हम लोग निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से एच निकाल सकते हैं, एच हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, एच बराबर बी बटा म्यू जीरो म्यू आर, इस फॉर्मूला से हम लोग एच निकाल लेंगे, क्योंकि हमको बी पता है, म्यू जीरो हमको कांस्टेंट रहता है तो हमको पता रहता है, म्यू आर दे दिया है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग एच निकाल लेंगे। तो पहले इसी को हम लोग निकालते, ठीक है, उसके बाद हम लोग आई को निकालेंगे, पहले हम लोग बी को निकालते, सॉरी एच को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं वी हैव एच बराबर बी बटा म्यू जीरो म्यू आर, तो यहाँ पर बी कितना दे दिया 1.2, म्यू जीरो कांस्टेंट रहता है 4 गुना 10 का पावर -7, म्यू आर दे दिया 1000, तो ये इसको सॉल्व करते हैं मेरा एच निकल जाएगा। तो एच मेरा कितना निकलेगा, हम लोग रफ में करके रखे हुए थे, और ये एच है यानी एम्पेयर टर्न पर वेबर।
ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग यहां पर रखते हुए कि H बराबर N गुना I बटा L, तो H हमको पता चल गया 955.4140 बराबर में N कितना दे दिया 500 नंबर ऑफ टर्न्स, I कितना दे दिया है वही तो निकालना है, L कितना दे दिया है 80 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये L, तो अब यहाँ पर A का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है, A का नहीं यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते यदि इससे आंसर आ जाएगा तो फिर A का कोई यूज नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग गलत बना रहे हैं, कोई और फॉर्मूला से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं L कितना दे दिया 80, यानी 80 गुना 10 का पावर -2, तो ये हो गया I। इसको हम लोग सॉल्व मतलब मिटाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, जो गिवन में दिया हुआ है इसको मिटाते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, खाली I को रखना इधर और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 955.4140 गुना 80 गुना 10 का पावर -2, फिर ये जो 500 बाटा में आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो देखते क्या आ रहा है। तो दोस्तों मेरा करंट आ गया है 1.52 एम्पियर है, यानी मेरा ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका कुछ काम नहीं पड़ा, उसका कोई काम नहीं हुआ। तो यहां से हम लोग केवल इस क्वेश्चन में हमको एक चीज निकालना था, केवल H निकाल लिया तो मेरा I अपने आप निकल गया, H पता चल गया क्योंकि अभी निकाले। N तो दिया हुआ है, I हमको निकालना है, L हमको दिया हुआ है, तो I हमको निकालना था, सब कुछ तो हम लोग दिया हुआ था, खाली H नहीं दिया हुआ तो H निकाल ली। तो यहाँ पर दो ही चीज खाली निकालना पड़ा, क्या, एक H निकालना पड़ा और H का वैल्यू पुट करके I निकालना पड़ा, और कुछ नहीं। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा वीडियो, इसको आप पहले साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप लोग बाद में रिवीजन जरूर करेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर नया चीज बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते तब आपको पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर मजा आ रहा है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।